हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। भारतीय इतिहास को समझने के लिए हमको भारत आने वाले विदेशी यात्रियों का विवरण को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं जैसा देख पा रहा हूँ, जो भी विद्यार्थी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, उनको यही नहीं पता चल रहा है कि भारत आने वाले विदेशी यात्रियों का क्रम क्या था, या प्राचीन भारतीय इतिहास को उजागर करने में किसने किसने योगदान दिया। तो इस चीज़ को आज मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, उसको समझाने की कोशिश करूंगा। इस क्लास में मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि उनका क्रम क्या था, और उन्होंने किन किन चीज़ों की जानकारी दी है। तो इस क्लास में तो मैं आपको क्रम बता दूंगा, इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा, और जिससे आपको इतिहास लेखन अच्छा लगने लगेगा और आपके ऐसे राइटिंग में या आंसर राइटिंग में चार चांद लग जाएंगे। तो अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है आपका अभी जो हम लोग बात करने वाले हैं वो क्या है? भारत आने वाले विदेशी यात्री। भारत आने वाले विदेशी यात्री। भारत आने वाले विदेशी यात्री। ठीक है, आज मैं इनके बारे में चर्चा करूंगा। अगर आप इसको समझ गए तो बहुत सारी चीजें आपको समझ में आने लगेंगी, धीमे धीमे क्रम भी आपको समझ में आने लगेगा। भारत आने वाले विदेशी यात्रियों को हम लोग तीन भागों में बांटेंगे। पहला होगा यूनानी यात्री। पहले होंगे आपके यूनानी यात्री, ठीक है। दूसरे होंगे आपके चीनी यात्री। दूसरे होंगे आपके चीनी यात्री। और तीसरे को हम लोग अन्य में रख देंगे, अन्य यात्रियों में। और मैं आपको पहले बता दूं, है ना, मैं आपको थोड़ा सा पहले बता दूं कि यहां पर हम सिर्फ पूर्व मध्यकाल तक के यात्रियों को लेंगे। आप इसको मध्यकाल में मत ले जाइएगा, पूर्व मध्यकाल तक ले जाइएगा। ओके, तो यूनानी यात्री, सबसे पहले हम लोग यूनानी यात्रियों पर चर्चा करें तो भारत आने वाला पहला यूनानी यात्री कौन था? पूरे यूट्यूब पे सब लोग देख रहे हैं। है कोई व्यक्ति जो तैयारी कर रहा हो सिविल सर्विसेज की और मुझे यूनानी यात्रियों का विवरण बता पाए, या फिर यही बता पाए कि पहला यात्री कौन था? अपने आप को चैलेंज कीजिए और पेश कीजिए। तो सबसे पहला ज्ञात यूनानी यात्री था स्काईलैक्स। क्या था? स्काईलैक्स। अब कहेंगे सर नाम ही पहली बार सुना दिया आपने। हाँ, ईरान का राजा था दारा प्रथम। जब ईरान का राजा दारा प्रथम था तब उसने स्काईलैक्स को भेजा था कि भारत की भूमि को ढूंढ के आइए। तो स्काईलैक्स पहला यूनानी यात्री था जिसने भारत में प्रवेश करने के लिए सिंधु नदी का मार्ग खोजा था। ठीक है, तो पहला याद रखिएगा स्काईलैक्स। दूसरा आपको पता है जिसको भूगोल का पिता कहा जाता है, हिकेटियस। ये दूसरा व्यक्ति था, इसने भारत की भूमि पर कदम रखा। तीसरा जो व्यक्ति है वो हेरोडोटस है, इसकी किताब का नाम ही हिस्टोरिया है। और जो चौथा व्यक्ति है उसका नाम है टेसियस। क्या नाम है? टेसियस। तो ये शुरू के चार व्यक्ति फटाफट से रट लीजिए, आपके जीवन में बहुत काम आने वाले हैं, बहुत ज्यादा। तो स्काईलैक्स, हिकेटियस, इसके बारे में मैं आपको धीमे धीमे बताऊंगा। स्काईलैक्स, हिकेटियस, हेरोडोटस और टेसियस, ये चार याद हो गए। इसके बाद जो आपने नाम सुने हैं अब उन पर चर्चा करते हैं। आपने सुना है मेगास्थनीज? हाँ सर ये सुना है, तो सोचिए आपने कितना पीछे से सुना है। मेगास्थनीज की किताब का नाम इंडिका है, हाँ कि ना, जिसमें उसने कई सारे भ्रामक विवरण दिए हैं। भ्रामक विवरण इसलिए दिए हैं क्योंकि इसको जबरदस्ती भेज दिया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के पास, क्योंकि सेल्यूकस निकेटर हार गया था। और सेल्यूकस निकेटर हारा तो उसने चंद्रगुप्त मौर्य से अपनी पुत्री का विवाह का प्रस्ताव रखा। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने खुले मुंह से यही कह दिया कि मुझे दार्शनिक चाहिए, और उस समय का सबसे बड़ा दार्शनिक मेगास्थनीज था। तो मेगास्थनीज को जबरदस्ती आना पड़ा। मेगास्थनीज ने अपनी किताब इंडिका में बुराइयां भी लिखी। उसने कहा यहां पर सोना खोदने वाली चींटियां रहती हैं। बात समझ आ रही है? उसने कहा भारतीयों को लिखना नहीं आता है, और भी बहुत सारी चीजें भ्रामक विवरण में, इन पर मैं बातें करूंगा। मेगास्थनीज का भ्रामक विवरण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वो उसको पूरी तरीके से काट कर फेंक देता है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। मेगास्थनीज का जो उत्तराधिकारी था उसको कहते हैं डायमेकस। डायमेकस। इसके बाद याद रखना है आपको, डायमेकस के बाद डायनोसियस।
डायनोसियस। डायनोसियस जो नाम है इसको यूनान की भाषा में कहते हैं शिव। क्या कहते हैं? शिव। डायनोसियस। तो मेगास्थनीज, मेगास्थनीज के बाद डायमेकस, डायमेकस के बाद डायनोसियस, डायनोसियस के बाद डायोडोरस। कौन आएगा? डायोडोरस। डायोडोरस। डायोडोरस के बाद आएगा आपका स्ट्रैबो। हाँ, ये नाम आपने सुना होगा क्योंकि जब चंद्रगुप्त मौर्य आप पढ़ते हैं तो एस के पांडे जैसी किताबों में भी, है ना, आपको ये देखने को मिल जाता है। स्ट्रैबो, प्लिनी, प्लूटार्क, जस्टिन, मिलता नहीं मिलता है? हाँ, तो आपको ये सारी चीजें याद हैं। स्ट्रैबो, स्ट्रैबो के बाद आया था प्लिनी। कौन आया था भैया? प्लिनी। स्ट्रैबो के बाद प्लिनी। प्लिनी के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बहुत मजेदार लिखा है इन्होंने, है ना, हालांकि कुछ लिखा नहीं, सब भ्रामक है। प्लिनी। प्लिनी के बाद एक ऐसा इतिहासकार भारत में प्रवेश लेता है जो वास्तव में एक समुद्री व्यापारी होता है। उसने समुद्र के सभी रास्तों का वर्णन किया है और भारत से क्या क्या चीजें निर्यात की जाती थी उसकी एक लंबी सूची दी है। पहली बार इतनी लंबी सूची हमको उसी किताब में मिलती है। उसका लेखक कौन है वो किसी को नहीं पता है, लेकिन किताब आपको याद रखनी है। पेरी प्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। पेरी प्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी। इरीथ्रियन सी। अच्छा, एक बात बता देता हूं, वास्तव में जो पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी जो जिसने लिखी है वो मिस्र का होगा, क्योंकि उसने मिस्र की बहुत सारी चीजें लिखी हैं, इजिप्ट की। फिर वो मिस्र से यूनान चला गया होगा, या फिर वो यूनान का होगा और वो मिस्र चला गया होगा। बात समझ आ रही है? ये थोड़ा सा संशय है, लेकिन आपको याद रखना है पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी पहली किताब है जिसको समुद्र की गाइड कहते हैं, और भारत से क्या क्या चीजें निर्यात की जाती थी और भारत सबसे ज्यादा चांदी का आयात करता था, ये सारी चीजें आपको पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी में देखने को मिलती हैं। इसके बाद एरियन आएगा, फिर टॉलमी आएगा, एरियन आएगा, फिर आपका 12वें नंबर पे टॉलमी आएगा। टॉलमी आएगा। टॉलमी वही है जिसने, क्लॉडियस टॉलमी, जिसने ब्रह्मांड का सिद्धांत दिया था। इसने बताया था कि ब्रह्मांड के सिद्धांत में कि सूर्य जो है, सूर्य एक, देखो, एक आपका आता है हेलियोसेंटर और एक आपका आता है जियोसेंट्रिक थ्योरी। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी एंड जियोसेंट्रिक थ्योरी। चलिए इस पर बात करेंगे। प्लिनी, पेरिप्लस ऑफ द इरीथ्रियन सी, एरियन, टॉलमी। इसके बाद आपका आंसर आएगा एरियन, टॉलमी, फिर जस्टिन। जस्टिन। इसके बाद याद रखिएगा प्लूटार्क। जस्टिन, प्लूटार्क। इसके बाद लास्ट में याद रखिएगा कॉस्मोस। क्या याद रखना है? कॉस्मोस। कॉस्मोस। बताओ, यहां तक बात समझ में आई? अरे हाँ कि ना? एरियन, टॉलमी, जस्टिन, प्लूटार्क, अब लास्ट में याद रखना है कॉस्मोस। तो ये 15 यूनानी यात्री आपको इस क्रम से याद रखने हैं, बाकी धीमे धीमे मैं आपको जानकारी देता रहूंगा। अब यहां पर हमने किसकी बात करी? यूनानी यात्रियों की। अब मैं बात करूंगा चीनी यात्रियों की। अब मैं बात करूंगा चीनी यात्रियों की। तो चीनी यात्रियों का जो क्रम है आपको मैंने कई बार बताया भी है, हालांकि सूत्र याद कर लेना था आपको। फांसी हुई, लेकिन फांसी हुई से सारे नहीं याद हो पाएंगे आपको, 4 तो याद हो जाएंगे। पहला याद हो जाएगा फाहयान, दूसरा याद हो जाएगा सीत्सुंग, तीसरा याद हो जाएगा ह्वेनसांग, और चौथा याद हो जाएगा ईत सिंह। लेकिन इसके बाद 2 और याद करने पड़ेंगे आपको। एक हो जाएगा आपका मातवालिन, मातवालिन या मातविलिन, और एक याद करना पड़ेगा चाओजू कुआ। चाओजू कुआ। तो चाओजू कुआ ये। फिर बात करेंगे अन्य यात्रियों पे और क्लास को विराम देंगे। अन्य यात्री, ठीक है, यात्री, ठीक है। अन्य यात्री में सबसे पहले आप मुस्लिम यात्री याद कर लीजिए। मुस्लिम यात्री, तो मुस्लिम यात्री में सबसे पहला जो यात्री भारत में प्रवेश करेगा उसका नाम होगा इब्न खुर्दव। क्या नाम होगा? इब्न खुर्दव। क्योंकि सर पहली बार तो नाम सुना रहे हैं आप,
है, लेकिन कोई बात नहीं, जब पेपर आप देने जाएंगे तब आपको याद रहेगा। और अब जब पेपर बनेगा तो आपको नाम तो कम से कम सुना रहेगा। क्या बोलते हो? फिर याद करना है सुलेमान, इसके बारे में तो सुना ही होगा आपने। सुलेमान नहीं सुना तो इसका नाम तो सुना ही होगा, अल मसूदी। अल मसूदी, कोई बात नहीं। अब आपका फेवरेट ले आते हैं, अल बरूनी। आपका फेवरेट ले आते हैं, ठीक है, कौन? अल बरूनी। अल बरूनी तो सबको पता ही है, भारत की खोज इसने लिखी है, किताब उल हिंद और तहकीक हिंद लिखी है। अन्य यात्रियों में एक ले लेते हैं अफ्रीका के मोरक्को के निवासी, एक ले लेते हैं अफ्रीकन वाले में। अफ्रीकन के मोरक्को में थोड़ा सा बस आगे चलते हैं, थोड़ा सा आगे, कहां तक? मोहम्मद बिन तुगलक तक। तो आपको अफ्रीका के मोरक्को का एक निवासी मिल जाएगा जो आएगा भारत, इब्न बतूता, जिसने रेहला नाम की किताब लिखी थी और बहुत ज्यादा प्रशंसा करी है मोहम्मद बिन तुगलक की। और तीसरा एक इटली का निवासी याद कर लेना है हम लोगों को, जिसका नाम होगा मार्को पोलो। इससे भी काफी चीजें हमको पता चलती हैं। मार्को पोलो। तो पूर्व मध्यकाल तक के जो विदेशी यात्री भारत आते हैं और भारतीय इतिहास को लिखना सिखाते हैं, या भारतीय इतिहास उनको लिखना सिखाता है, या भारतीय इतिहास हम लोग लिखना जानते हैं, ठीक है, इन सब की चर्चा हम लोग ने करी। यूपीपीएससी 2023 का बैच मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें जिसके पास हिस्ट्री ऑप्शनल बैच लेगा, जो भी हिस्ट्री ऑप्शनल लेना चाहेगा, उस हिस्ट्री ऑप्शनल को मैं प्री और मेंस में इतना अच्छे लेवल से पढ़ा दूंगा कि ऑप्शनल उसका पूरा तैयार हो जाएगा। ये बैच आपका 23 अगस्त को आ रहा है। इसमें आपको जीएस पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, पेपर 4 एथिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल रिलेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी और अच्छे लेवल से पढ़ाई जाएंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, और बाकी आप मेरे ऊपर विश्वास कर सकते हैं, आप करते ही हैं, तभी तो इतने सारे सब्सक्राइबर मेरे पास हैं। जिन्यून बच्चा देखना है हमें, जिन्यून, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, बाकी बातें हम लोग करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। इसको याद कर लीजिएगा, कम से कम आगे आने वाले पेपरों में ये आपको काम देगा, ठीक है। थैंक यू।